हेलो मेरे 11वीं के धुरंधरों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रशांत शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारी एकेडमी यानी श्री जी साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम अपनी 11वीं क्लास की एक बेहतरीन कहानी, जो कि आसान तो है, आसान जब है जब आप इसको प्रॉपरली समझ लें, जब आपको ये बहुत आसान लगेगी। आसान कहानी है। कौन सी कहानी है आपको पता चल गया होगा। रिडॉक्स रिएक्शन की कहानी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, शुभारंभ करने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का। सबसे पहली बात, दिस इज द चैप्टर ऑफ योर इनऑर्गेनिक पार्ट। आपकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पोर्शन है। आपने ये शब्द सुना है पहले, आप 10th में भी कर आए हो, 9th में भी थोड़ा बहुत होता है, 8वीं क्लास में भी आपके रिडॉक्स रिएक्शन है। पर इस साल 11वीं क्लास में आपको कंप्लीटली जान लेना है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। छोटी क्लासों में थोड़ा थोड़ा आपको बताया गया है रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जो हमें इस साल भी रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं करोगे, वो भी आपको करना है, पर इस साल आपको कंप्लीट सीख लेना है कि रिडॉक्स रिएक्शन होते क्या हैं। सबसे पहली बात, रिडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है भाई हमारा, जो रिडॉक्स रिएक्शन, मैं रिएक्शन ऐसे लिखूंगा आर क्रॉस एन, जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो चैप्टर है भाई हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और आपको ये पता होगा कि भाई जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, वो अपनी रिमेम्बरेंस की वजह से जानी जाती है। मतलब आपको रिमेंबर करना पड़े, मतलब कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, आपको अपनी रिमेंबरिंग स्किल थोड़ी सी ऊंची रखनी पड़ेगी। मैथमेटिकल अप्रोच के साथ मैथमेटिकल अप्रोच भी लगानी है, पर थोड़ा बहुत आपको इसमें याद, या फिर चलो बोल ही देता हूं, आपको थोड़ा बहुत चीजें रटनी पड़ेंगी। आ गई बात समझ में। हाँ, थोड़ी बहुत बहुत कम पोर्शन है, बहुत कम, बाकी आपको समझना है, आपको एप्लीकेशन बेस्ड चलाना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर होने के कारण थोड़ा बहुत आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। आ गई बात समझ में। मैंने पहले ही कहा, वैसे तो चैप्टर बहुत आसान, 11th में जितने भी चैप्टर हैं, थर्मोडायनामिक्स से अगर इसको कंपेयर करूं, इक्विलिब्रियम से इसको कंपेयर करूं, केमिकल बॉन्डिंग से भी इसको थोड़ा कंपेयर करूं, तो भाई थोड़ा सा आसान चैप्टरों की कैटेगरी में मैं इसको डालूंगा। पर ये चैप्टर बहुत मुश्किल बन जाता है। सबसे पहले तो अंडररेटेड चैप्टर रहता है बच्चों के लिए, इसीलिए मुश्किल हो जाता है। और थोड़े बच्चे इसको अच्छे से नहीं कर पाते, मतलब ध्यान से नहीं करते हैं, जो बेसिक, जो बिल्कुल बेस कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझते, इसीलिए मुश्किल बन जाता है। पर वैसे बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं भाई अपना रिडॉक्स रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, और आपने पहले भी ये स्टेटमेंट पढ़ी है, 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में था कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। ये रिडॉक्स ना दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। जैसे वो है ना कि भाई आजकल वो चल रहा है, ये लड़के का नाम और लड़की का नाम मिलाकर एक नाम बना देते हैं, है ना। ऐसे ही जैसे एक तुमने विराट और अनुष्का का विरुष्का, ऐसा होता है ना। रणवीर एंड दीपिका, जो भी फलाना ढिमकाना बना रखा है, दीपवीर। तो ऐसे ही ये दो पति पत्नी के बीच का एक नाम है, जहां पर एक है रिडक्शन और एक है ऑक्सीडेशन। दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो, एक कंबाइन नाम अगर मैं बताऊं तो मेरे को एक कंबाइन नाम मिलता है रिडोक्स। मतलब ऐसे रिएक्शन, इन रिएक्शन, in a reaction in which both oxidation and reduction occurs simultaneously at same time। ये डेफिनेशन तो 10वीं 9वीं में भी है कि ऐसे रिएक्शन
ऐसे रिएक्शन जिनमें उसी समय एक साथ रिडक्शन भी हो रही हो और ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है भाई? हमारा रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। जहां पर उसी रिएक्शन में उसी टाइम उसी समय रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे स्पेशल टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है भाई? रिडॉक्स रिएक्शन। जहां पर रिडक्शन भी हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी हो रही हो। अब तुम मेरे से ये पूछने आओगे इसमें मुश्किल क्या है, ये इसमें 11th का लेवल क्या है? इसमें 11th क्या है तो हमने पता है, ये तो 10th में एक छोटा सा टॉपिक हुआ करता था, हम कर लेते थे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन बता देते थे, हमें पता है क्या होता है ये। नहीं बेटा, मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट बोलूंगा और वो स्टेटमेंट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तुमने ना बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े होंगे, है ना? जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फलाना ढिमकाना, कोई भी रिएक्शन। उसमें से एक टाइप का रिएक्शन भी होता है भी रिडॉक्स रिएक्शन, है ना? उसमें से एक टाइप है रिएक्शन की रिडॉक्स रिएक्शन। पर मैं ये बताऊं कि ज्यादातर रिएक्शन जितने भी, जैसे हमारा जैसे तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे तुम्हारा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब और कोई भी रिएक्शन, ये ज्यादातर रिएक्शन, मतलब हमारे जो 90% जो रिएक्शन है, जो 90% रिएक्शन है, वो सब रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आ सकते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी, और ये भी रिएक्शन रिडॉक्स हो सकता है, ये भी रिएक्शन हमारा रिडॉक्स हो सकता है। मैं तुम्हें बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, मतलब ज्यादातर रिएक्शन जो हमारे आसपास घटते हैं उनको हम रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो यहां से एक 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 हिंट मिलता है, या फिर यहां से एक समझने वाली बात है कि अगर ज्यादातर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन ही होते हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत वास्ट हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? रिडक्शन क्या होता है या ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना? रिडक्शन इसका उल्टा, आपने यही पढ़ा है। बेटा मेरी बात आप ध्यान से सुनो, मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट क्या कही है कि ज्यादातर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर रिएक्शंस को, बहुत सारे रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में लाने के लिए हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशंस है उनको वास्ट करना पड़ेगा, उनका दायरा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ज्यादातर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाएं। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ऐसे रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नामो निशान नहीं होता, फिर भी हम उनको रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में डाल देते हैं। अभी तुम इसी क्लास में सीखोगे कि ना उसमें ऑक्सीजन है ना उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का आना हाइड्रोजन का जाना, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी मैं क्या कर रहा हूं? उनको रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में डाल रहा हूं। क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि जितनी हमने डेफिनेशन अभी तक पढ़ी है वो डेफिनेशन तो है, पर हमने अभी सारी डेफिनेशन नहीं पढ़ी, इसीलिए हमें इस चैप्टर में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की सारी डेफिनेशंस खत्म कर देनी है, ताकि ताकि हम ज्यादातर रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में डाल पाएं और अपना काम आसान कर सकें। यही कारण है कि ज्यादातर रिएक्शन, ज्यादातर मतलब मैं कह रहा हूं 90-95% रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आ सकते हैं। मतलब मैं कह रहा हूं उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ना भी हो तब भी तुम उसको रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में डाल सकते हो। कैसे कैसे कर सकते हो? तुमको क्या करना पड़ेगा? तुम्हें रिडक्शन और ऑक्सी तुम्हें रिडक्शन तुम्हें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की सारी डेफिनेशन को जानना पड़ेगा। आज की क्लास डेफिनेशंस की जानने की क्लास रहेगी।
आज और कल की क्लास आपको मैं डेफिनेशन बताऊंगा ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए। एक एक डेफिनेशन पर हम बड़ी बढ़िया चर्चा करेंगे। आ गई बात समझ में? चलू मैं आगे, बताओ चलू, कमेंट मत करो भाई, चलू। पानी पी लू भाई मैं एक बार। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ज्यादातर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। जितनी हमारी अब की नॉलेज है उसमें तो भाई ऐसे रिएक्शन रिडॉक्स होंगे जहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लेना देना होता होगा। पर नहीं, मैंने कहा ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी रिडॉक्स हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी रिडॉक्स हो सकता है। तो हमें डेफिनेशन सीखनी है। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन जो हमें आती है, पहली ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो क्या थी? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। पहली जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है वो क्या पढ़ी है ऑक्सीडेशन की? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऐड होना, मान लो कोई भी एलिमेंट था ए, मान लो कोई भी एलिमेंट था ए, रिएक्टेंट साइड वो सिर्फ ए था, मतलब उसके साथ कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, मान लो इसका बी भी है, ए भी एक कंपाउंड है। अगर मैं प्रोडक्ट साइड में बोलूं तो यहां पर ए के साथ क्या लग गया? ओ लग गया। ए के साथ क्या लग गया? ओ लग गया। तो भाई हम यहां पर ये बोल सकते हैं ना कि ए के साथ क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। ए के साथ क्या हो रही है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं? ऑक्सीडेशन हो रही है। किसकी? ए की। जैसे Mg मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को मैंने ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना? मेरे पास एक कंपाउंड बना MgO। दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले यहां पर Mg अकेला था, मैं यहां पर देख रहा हूं कि यहां पर Mg के साथ O आ गया है, तो यहां पर क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है? Mg की। तो जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है, जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है वो है भाई तुम्हारी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी एलिमेंट के साथ अगर कोई भी एलिमेंट है उसमें रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन नहीं है पर प्रोडक्ट साइड में उसके साथ ऑक्सीजन लग गया है तो उसको बोलेंगे भाई हम ऑक्सीडेशन। ठीक है। इससे उलट, इससे उलट रिडक्शन, इससे उलट जो रिडक्शन की डेफिनेशन है वो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या है भाई? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ही है। दूसरी जो इसके उलट रिडक्शन, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि भाई रिडक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? पहली डेफिनेशन तुमने बेसिक क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। मतलब मान लो कोई एलिमेंट है उसके साथ O था, पहले कोई भी एक एलिमेंट M था, मान लो कोई भी A एलिमेंट है उसके साथ पहले ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट साइड में देख रहा हूं तो उसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ही क्या होता है? रिडक्शन। किसकी रिडक्शन? ए की। जैसे H2O2, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मैं इसको डीकंपोज करूंगा तो क्या बनेगा? H2 प्लस O2, या फिर H2O को ही कर लूं, H2O को कर लूं तो H2O2 बनेगा। तो देखो पहले हाइड्रोजन के साथ O था, अब हाइड्रोजन अकेली हो गई तो यहां पर क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में?
रिमूवल, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। तो सबसे जो बेसिक डेफिनेशन ये हमें पता है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बताओ, ये चीज समझ में आई? देखो भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। दूसरी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की, ये डेफिनेशन भी तुमने पढ़ ली है भाई, कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। अगर किसी एलिमेंट के पास पहले हाइड्रोजन थी, रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो भाई आपका यहां पर क्या हो रहा है? रिमूवल। यहां से यहां के दौरान क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ही क्या कहलाता है? रिडक्शन। किससे हाइड्रोजन, सॉरी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। किससे हाइड्रोजन हट रहा है? ए से, तो किसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी? ए की। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2S, दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है भाई? एक कंपाउंड है मेरे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, मैं इसको O2 के साथ रिएक्ट करा दूं तो मेरा क्या बनेगा भाई? SO2 गैस प्लस H2। देखो यहां पर पहले सल्फर के साथ क्या था? यहां पर पहले सल्फर के साथ क्या था? हाइड्रोजन था। यहां पर पहले सल्फर के साथ क्या था? हाइड्रोजन था। यहां पर SO2 नहीं, S आएगा। पहले सल्फर के साथ क्या था? हाइड्रोजन था। अब हाइड्रोजन हट गया ना, यहां पर क्या हो रहा है? रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो तुम्हें क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन भी किसका? किससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है? सल्फर, तो ऑक्सीडेशन ऑफ। पहली जो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन, ये पता है तुमको, तो थोड़े बहुत एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूं। पहली जो डेफिनेशन है वो क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन की पहली डेफिनेशन क्या थी? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और इसकी दूसरी डेफिनेशन, रिडक्शन की जो दूसरी डेफिनेशन है, लिखते जाओ, दूसरी डेफिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना, ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना ही क्या कहलाता है भाई? रिडक्शन कहलाता है। ठीक है। जैसे मैं क्या करूं भाई, कोई जैसे कोई भी एक मेटल, कोई भी एक एलिमेंट था। अच्छा, ये पढ़ ली क्या हमने डेफिनेशन पहले? हाँ। अच्छा, हाँ, ये डेफिनेशन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना। मान लो कोई भी एक एलिमेंट था ए, रिएक्टेंट साइड में उसके पास कुछ और था बी, पर प्रोडक्ट साइड में उसके साथ कुछ लग गया एच, उसके साथ क्या लग गया? एच लग गया। तो यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हो क्या रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की क्या है बोलते हैं? रिडक्शन। और किसका रिडक्शन? किसके साथ एच ऐड हो रहा है? ए के साथ। तो क्या हो रहा है? किसकी रिडक्शन हो रही है? ए की। जैसे N2 प्लस H2 गिव्स NH3। दिस इज हार्बर प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस है? हार्बर प्रोसेस है। यहां पर N अकेला था, मतलब डायटोमिक स्टेट में था। अब N के साथ क्या हो गया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया तो इसी को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और किसका रिडक्शन? N का। बात समझ में आई? जो पहली दो डेफिनेशन है, पहली दो डेफिनेशंस, फर्स्ट फर्स्ट टू डेफिनेशंस
ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जो पहली दो डेफिनेशन है भाई, जो पहली दो डेफिनेशन है वो किसके बेसिस पर है? सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। क्या है ऑक्सीडेशन? क्या होता है ऑक्सीडेशन? क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। माइनस मतलब रिमूव, ऐड मतलब ऑक्सीजन, ऐड मतलब एडिशन। रिडक्शन की पहली डेफिनेशन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यही तो कराई मैंने आपको, यही तो कराई। पहली क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन की, और दूसरी क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जो पहली दो डेफिनेशन है बेटा वो आप हमने पढ़ ली, वो आप छोटी क्लासों में पढ़ कर आए हो। तुमने ये रिडॉक्स रिएक्शन पता लगाना भी सीखा था कि भाई ये चेक करो यहां पर एलिमेंट है, अगर इस प्रोडक्ट साइड उस एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ये बहुत आसान है, ये आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आप छोटी क्लासों में भी करते हो, करके आए हो। जो तीसरी डेफिनेशन है बेटा, देखो कहानी मेरी वही रहेगी, कहानी मेरी वही रहेगी। मैंने तुम्हें जो क्लास में टॉपिक शुरू करने से पहले बताया कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम पढ़ने वाले हैं भाई, हम पढ़ने वाले हैं कि भाई रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन कंप्लीटली होते क्या है। मैंने तुम्हें बताया, मैंने तुम्हें स्टेटमेंट दी कि बहुत सारे रिएक्शन, मतलब 90% रिएक्शन को मैं रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में ला सकता हूं। मतलब ऐसे ऐसे रिएक्शन भी रिडॉक्स हो सकते हैं जहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते ही नहीं है। फिर मैंने तुम्हें बताया ऐसा करने के लिए मुझे रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की कंप्लीट डेफिनेशंस को जानना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें वही जो दो डेफिनेशन मैंने करा दी पुरानी थी, इनके इन दो डेफिनेशंस, जो मैंने तुम्हें ये दो डेफिनेशन कराई, इनके माध्यम से सिर्फ तुम उन रिएक्शन को रिडॉक्स बोल सकते हो जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आना जाना हो रहा होगा। उसके अलावा तुम कैटेगराइज नहीं कर सकते किसी रिएक्शन में कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। जो तीसरी डेफिनेशन है वो तुम्हारी सहायता करेगी कि किसी भी रिएक्शन को रिडॉक्स बताने में। जो तीसरी डेफिनेशन है ना ऑक्सीडेशन की, वो है भाई हमारी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये हमारी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है। अब क्या होता है, क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो समझो। सबसे पहले हमें एक डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, एक प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। वैसे तो पेरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ ली है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पर फिर भी मैं एक बार तुमको रिवाइज करवा दूं ताकि तुमको ये डेफिनेशन, जो तीसरी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, वो समझ में आ जाए। देखो मान लो तुमने कोवेलेंट बॉन्ड बनाना सीख लिया 10th क्लास में बेटा, तुमने कोवेलेंट बॉन्ड बनाना सीख लिया ना। मान लो एक बॉन्ड है बिटवीन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स, मान लो एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है बी, इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है। और तुम्हें पता है एक कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जब दो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? शेयरिंग। तुमने पढ़ा है ना कि भाई H के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इस H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसको दो करने हैं तो इसने क्या कर लिए? दो कर लिए। इसने भी क्या कर लिए? दो कर लिए। दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, और जब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना? बात समझ में आई? जो ये दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, ये जो दो इलेक्ट्रॉन की बेटा शेयरिंग हुई, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं?
बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में कर लिया। जो बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन काम आते हैं उनको क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। दीज आर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखो, क्या ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने हैं, ये क्या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीचों बीच होंगे बॉन्ड के? देखो, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्या ये बिल्कुल बीचों बीच होंगे इन दो एटम्स के बने बॉन्ड के बिल्कुल बीचों बीच होंगे क्या? ये हो भी सकता है, ये बिल्कुल बीचों बीच हो भी सकते हैं, और ये दाएं बाएं भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर की साइड होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर की साइड होंगे, या ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीचों बीच होंगे। ये डिपेंड करता है एक प्रॉपर्टी पर, जिस प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी, ध्यान से लिख लो, साथ के साथ लिखते चलो। इट इज द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो टेंडेंसी है, या वो प्रॉपर्टी है, वो ताकत है, जिस प्रॉपर्टी के द्वारा कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। हर एक एलिमेंट की अपनी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, अर्थात बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी होती है अपनी तरफ। किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा, है ना? ये तो भी हम संसार में देखते ही हैं। कोई वीक है, कोई कमजोर है, कोई ताकतवर है। ताकतवर जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो अपनी तरफ खींच लेता है सबको, है ना? रस्साकसी का खेल देखा है ना? रस्साकसी, टग ऑफ वॉर, आपने देखा है ना? बीच में जो झंडा लगा होता है, वो किसकी तरफ ज्यादा चला जाता है? जो टीम ज्यादा ताकतवर होती है। तो उसी प्रकार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के द्वारा कोई एलिमेंट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, बॉन्ड पेयर खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन नहीं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा होगी, वो क्या कहलाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा, तो वो क्या कहलाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जिसकी कम, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मान लो कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इससे, तो बेटा जो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ ज्यादा खींचेंगे, इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। तो जो ये सीन बनेगा ना, ये कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ ज्यादा खींचेंगे? इसकी तरफ। तो कुछ सीन ऐसा होगा। और अगर दोनों की बराबर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की बराबर है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे? बिल्कुल, ये पेन है, मैं इस पेन को भी उतनी ताकत से खींचूं, इस पेन को भी उतनी ताकत से खींचूं, तो ये पेन कहीं नहीं जाएगा। भले ही मैं जोर लगा रहा हूं, ये पूरा जोर लगा रहा हूं मैं, पर अगर दो बराबर तरीके से मैं इसको खींचूंगा तो ये पेन कहीं नहीं जाएगा। मैं यहां से हल्के से खींचू, देखो इधर चला गया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। आ गई बात समझ में? जैसे H2 के इलेक्ट्रॉन है, देखो दोनों एलिमेंट सेम है,
दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। अरे एलिमेंट सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी ना। हर एक एटम, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में तुमने पढ़ा है ना, हर एक एटम क्या होते हैं भाई, सभी सेम होते हैं, है ना। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो ये दोनों बराबर तरीके से इन इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल बीचों बीच रहेंगे। तो बात समझ में आई आपको, बोलो आपको ये बात समझ में आई कि क्या होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, बताओ कमेंट करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि भैया हमें कैसे पता चले, सर हमें कैसे पता चले कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो भाई पेरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम पढ़कर आए हैं कि भाई जो देखो लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है अलोंग अ पीरियड हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। या फिर देखो 17th ग्रुप एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स माने जाते हैं। तीन एलिमेंट्स, मेरी बात ध्यान से सुनो, एफ ओ और एन, एफ ओ और एन, ये ऐसे तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। इन ये तीन ऐसे हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले नंबर पर है। मतलब ये जो फ्लोरीन है ना, ये मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बहुत तगड़े तरीके से खींचने की टेंडेंसी रखता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन, फिर तीसरे नंबर पर आता है नाइट्रोजन। 17 ग्रुप एलिमेंट्स भी ज्यादातर पर इनकी सबसे ज्यादा होती है, एफ ओ और एन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब तुम बोलोगे कैसे पता चला, ये साइंटिस्ट द्वारा एक्सपेरिमेंटली अलग अलग स्केल्स बनाए गए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, जिन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर आप पोजीशन करा गया एलिमेंट्स को। तो उसमें सबसे पहली जो पोजीशन है वो फ्लोरीन है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फिर ऑक्सीजन है और फिर नाइट्रोजन है। पर अगर आप पेरियोडिक टेबल देखोगे, अगर आप पेरियोडिक टेबल देखोगे तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। आ गई बात समझ में। तो ये बात समझ में आई कि क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये बात समझ में आई कि क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जैसे देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मान लो मेरे पास Mg था, उसमें मैंने क्या ऐड करा, F2 ऐड करा, तो मेरे पास एक कंपाउंड बना MgF2। ये Mg था, दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब ये तो बहुत सबसे तगड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मैंने तुम्हें बता दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की कैटेगरी भी मैंने तुम्हें बता दी ना, ये देखो मैंने तुम्हें बताई है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या, या फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर 7 इनकी भी, इन ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में आएंगे। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, Mg के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ गया,
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, Mg के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गई है तो उसी को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। किसके साथ जुड़ा है, Mg, तो उसी की क्या हो रही होगी, ऑक्सीजन। तो क्या बोल सकता हूं मैं, ऑक्सीडेशन ऑफ Mg हेक्टर। बताओ समझ में आई बात, बात समझ में आई, बताओ। एडिशन देखो, मैंने प्रूव कर दिया ना जो मैंने तुम्हें पहले बोला था। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि ऐसे रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आएंगे, ऐसे रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आएंगे जो जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। 10वीं तक यही तो हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन हमने ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पढ़ी। तो हमको पता लग गया भाई ये थोड़े बहुत रिएक्शन ही रिडॉक्स रिएक्शन हो सकते हैं, जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लेना देना होगा वही रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। पर मैंने जैसे ही तुम्हें 11th में लाया, मैंने तुम्हारी लाइफ चेंज कर दी ये कहकर कि भाई ज्यादातर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, 90-95% रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। ऐसे रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन होंगे जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते भी नहीं है। ये आ गया क्योंकि हमने तीसरी डेफिनेशन पढ़ ली, क्योंकि हमने क्या पढ़ ली, तीसरी डेफिनेशन पढ़ ली रिडॉक्स रिएक्शन की, कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता होगा। इसका उलट रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन की उल्टी बिल्कुल अपोजिट कहानी चलती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, है ना। जैसे मैंने इसी रिएक्शन को उल्टा कर दूं, MgF2 क्या बना रहा है, Mg प्लस F2। पहले Mg के पास F था, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था। अब यहां पर क्या हो रहा है, रिमूव ही तो हो रहा है, वो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसी को ही क्या बोलेंगे, रिडक्शन। किससे रिमूव हो रहा है, Mg से, तो किसकी रिडक्शन हो रही होगी, Mg की। एज सिंपल एज दैट, सबसे आसान है ये। बताओ समझ में आया, बोलो भाई समझ में आया तुमको। जैसे एक रिएक्शन करवा रहा हूं, FeCl3 प्लस SO2 प्लस H2O, ठीक है। बन रहा है भाई तुम्हारा FeCl2 प्लस H2O, नहीं, प्लस H2SO4 प्लस HCl प्लस HCl। ये एक रिएक्शन है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रिएक्शन है। तो तुम बताओ, तुम कैसे बताओगे, एक डेफिनेशन तुम जो मैंने तुम्हें बताया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाली एक डेफिनेशन तुम यहां पर लगा सकते हो। देखो पहले क्या है, Fe के साथ Cl है, मैंने तुम्हें बता दिया भाई Cl भी क्लोरीन भी, ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आएंगे ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो क्या रहा है, Fe के साथ पहले कितने Cl थे, 3 Cl। अब Fe के साथ कितने Cl हैं, 2 Cl हैं। मतलब हो क्या रहा है, रिमूवल ऑफ
रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है तो इसी को क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन अगर तुमने देखनी हो तो बताओ ऑक्सीडेशन कहां होगी? यहां पर कहीं ऑक्सीडेशन हो रही है? बताओ। यहां पर सिर्फ जो मेन जो मैंने तुम्हें सिखाना था वो ये था कि रिमूवल, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, वो बाद में चर्चा करेंगे। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हम यहां पर क्या कह सकते हैं? रिडक्शन हो रहा है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो तीसरी डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन क्या पढ़ ली? पहली डेफिनेशन क्या पढ़ ली? पहली डेफिनेशन पढ़ ली ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सीडेशन की पहली डेफिनेशन क्या पढ़ी? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना। रिडक्शन की पहली डेफिनेशन क्या पढ़ी? ऑक्सीजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन का माइनस हो जाना। दूसरी, ऑक्सीडेशन की हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, और इसका हाइड्रोजन का रिडक्शन क्या है? हाइड्रोजन का ऐड हो जाना। तीसरी डेफिनेशन हमने कौन सी पढ़ ली? कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, उसका एडिशन, और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल। तो तीसरी डेफिनेशन हम, अभी बहुत आएंगी भाई, अभी और भी आएंगी, अभी और भी आएंगी। अभी आपको 2 से 3 डेफिनेशन और भी पढ़नी है ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। चौथी जो डेफिनेशन है, अब मैं तुम्हें चौथी डेफिनेशन करवा रहा हूं, वो शायद तुमने 10th में भी करी होगी, पर फिर भी चौथी जो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन की चौथी जो डेफिनेशन है वो उसके उलट, यहां लॉस हो रहा है तो यहां पर क्या होगा? गेन। रिडक्शन बिल्कुल उसके उल्टी चलती है। ये क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा मैंने तुम्हें कहा ना, हर रिएक्शन को मैं रिडॉक्स कर सकता हूं। जो तीसरी डेफिनेशन थी, तीसरी डेफिनेशन में एक एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है कि भाई अगर देखो, पहली 2 डेफिनेशन में किसकी रिक्वायरमेंट है? पहली 2 डेफिनेशन से तुम सिर्फ उन रिएक्शन को बता सकते हो रिडॉक्स जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो। पहली 2 डेफिनेशन, ठीक है, मतलब पहली 2 डेफिनेशन का दायरा थोड़ा छोटा था। मैंने अगली तीसरी डेफिनेशन बताई कि भाई ऐसे रिएक्शन को भी हम रिडॉक्स बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोल सकते हैं, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लेना देना हो रहा हो। मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से थोड़ा ऊपर उठ गए तो दायरा हमने थोड़ा और बढ़ा दिया। अब ऐसे रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का लो, मतलब जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी ना हो, तो हम कैसे बताएंगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या रिडक्शन या ऑक्सीडेशन है? बाय द डेफिनेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हम अपनी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का दायरा बढ़ा रहे हैं। मतलब अगर मैं ये ऐड कर दूंगा डेफिनेशन अपने उसमें डेफिनेशन में, तो हमारा रिएक्शन का दायरा बढ़ जाएगा। मतलब ज्यादातर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आने लग जाएंगे। जैसे तीसरी डेफिनेशन आने के बाद तुम्हारे ऐसे रिएक्शन भी रिडॉक्स में आने लग गए ना, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आने लग गए ना, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था ही नहीं। मैं ये डेफिनेशन के बाद और दायरा बढ़ा रहा हूं कि क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो Na है, सोडियम, सोडियम ने क्या करा? अपना Na प्लस कर दिया और अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहां पर Na क्या कर रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो इसकी क्या हो रही होगी? ऑक्सीडेशन। Cl, Cl ने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और किस में चला गया? Cl माइनस में चला गया।
तो ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यहां पर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। बात समझ में आई, बात समझ में आई। इसको हम कल और अच्छे तरीके से कंटिन्यू करेंगे, पर मैंने तुम्हें बता दिया कि चौथी डेफिनेशन हमारी क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिस्पेक्टिवली। तो 4 डेफिनेशन पढ़ ली हमने, जो हम 2 पढ़कर आए थे, आज 3 पढ़कर आए थे, आज हमने 4 डेफिनेशन पढ़ ली, 2 और बची हैं। आ गई बात समझ में। तो भाई हमारी जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है वो वास्ट है, बहुत सारी है, ताकि ज्यादातर रिएक्शन उस कैटेगरी में आ सके, और ज्यादातर रिएक्शन क्या हो सके, रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आ सके। कल मैं इनको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आ गई बात समझ में। तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे हम कल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, नाम रोशन करते रहिए, अपना जीवन आगे बढ़ाते रहिए। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से प्यार भरा जय हिंद, राम राम, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।